नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नीतीश, चिराग, संघ और अब चंद्रबाबू, राजनीतिक जनगणना की बढ़ती मांग पर क्या करेगी मोदी सरकार। देश भर में राजनीतिक दल और कई सामाजिक संगठन जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार में तो नीतीश, चिराग, संघ और अब चंद्रबाबू जातिगत जनगणना की बढ़ती मांग पर क्या करेगी मोदी सरकार। देश भर में राजनीतिक दल और कई सामाजिक संगठन जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, उसी समय उन्होंने जातिगत जनगणना करा दी थी। इसके बाद से ही वह पूरे देश में ऐसा करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा गठबंधन के एक और सहयोगी चिराग पासवान भी ऐसी मांग करते देख रहे हैं। यूपी से अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओपी राजभर भी यह दोहरा चुके हैं। इस बीच एनडीए सरकार के सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी डीटीपी ने भी यह मांग दोहरा दी है। भाजपा का मातृ संगठन आरएसएस भी इसके पक्ष में बात रख चुका है। संघ का कहना था कि ऐसा किया जा सकता है जबकि बस राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में जातिगत जनगणना को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसर होनी चाहिए, यह जनता की भावना है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नायडू ने कहा है कि आप जातिगत जनगणना कराएं, फिर आर्थिक विश्लेषण करें। स्किल सेंसर कह रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि किसकी क्या स्थिति है और फिर उसके आधार पर आर्थिक गैर बराबरी दूर करने में मदद मिलेगी। नायडू ने कहा है कि जनभावना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, यदि ऐसा है तो फिर उसका सम्मान जरूरी है। ये बात सही है कि देश में गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि आप निचली जाति से हैं और पैसे वाले हैं तो आप लोगों का सम्मान करेंगे, समाज में आपकी इज्जत होगी। लेकिन आप भले ही ऊंची जाति के हैं लेकिन गरीब हैं तो फिर आपकी कोई महत्व नहीं देगा। ये सच्चाई है। इसलिए आर्थिक स्थिति की समानता का सबसे बड़ा पैमाना है। इसलिए आपको समाज में संतुलन के लिए आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने के लिए ही काम करना होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज़।